तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो आज हम रिपेयर करेंगे फिलिप्स कंपनी की 20 इंची की CRT अल्ट्रा स्लिम टीवी। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ऑडियो बहुत ही धीमा आ रहा है। तो चलिए चलते हैं वर्किंग टेबल पर और करते हैं टीवी को रिपेयर। तो दोस्तों ये है वो टीवी जिसमें ऑडियो बहुत ही धीमा आ रहा है। मैं आपको माइक से सुनाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आपको इसका वॉल्यूम पूरा बढ़ा कर बता देता हूँ। तो टीवी का तो फुल है, आप देख पा रहे होंगे 100% है। और अब हम रिसीवर का भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमने रिसीवर का भी वॉल्यूम फुल कर दिया है, लेकिन इसमें बहुत ही मद्दा आवाज़ आ रहा है। इसका आवाज़ मैं आपको माइक से सुनाता हूँ। इसमें कान लगाओ तभी इसमें आवाज़ आएगा, नहीं तो दूर से आवाज़ नहीं आ पाता है। तो ये बहुत ही कम आवाज़ इसमें आ रहा है। तो इसको खोलते हैं और रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने टीवी खोल लिया है और किट को बाहर निकाल लेते हैं। टीवी अभी भी चालू है और इसका आवाज़ भी मद्दा आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे में इसमें जो एक कैपेसिटर लगा रहता है 16 वोल्ट पर, जो ऑडियो IC पर जाता है 16 वोल्ट, उस पर कैपेसिटर होता है ये वाला। और यहाँ पे ऑडियो IC है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें डबल ऑडियो IC है, स्टीरियो है ये। तो इसमें चाइना किट है ये। तो यहाँ पे ये इसका वोल्टेज है जो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ये IC लगी हुई है दोनों, एक ये लगी है और एक ये लगी हुई है। तो यहाँ पे इसका वोल्टेज आता है यहाँ से, ये बनता है यहाँ पे 16 वोल्टेज और ये प्लस है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसके थ्रू यहाँ पे वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव पिन हमने यहाँ पे ग्राउंड पे लगाया और पॉजिटिव से यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 16 वोल्ट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे 17.43 वोल्ट या 44 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, जो ठीक है। और यहाँ तक ये आया है और यहाँ के बाद ये प्रिंट ख़त्म है, यहाँ से कोई वोल्टेज नहीं गया। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे दोनों स्टीरियो IC पर वोल्टेज आता है। ये लगा हुआ है यहाँ से यहाँ पर, इस पिन पर नहीं लगा है। यहाँ से सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे 17 वोल्टेज आ रहे हैं और ये गया है IC के इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है और दूसरी IC पर भी इसी पिन पर वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पर भी 17 वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, इसकी जो मेन सप्लाई का कैपेसिटर है यहाँ पे लगा होगा ये वाला। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, 25 वोल्ट का होगा या फिर 35 वोल्ट का होगा। जहाँ तक मुझे लगता है 25 वोल्ट का ही होगा। तो यहाँ पे हम दूसरा कैपेसिटर लगा कर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, जो ऑडियो IC पर वोल्टेज जाता है उस वोल्ट पर, 17 वोल्ट पर। तो इसका नंबर है 1000 UF 35 वोल्टेज। तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं किट को और टीवी को ऑन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 1000 UF 35 वोल्ट का कैपेसिटर और इसमें ये इसका माइनस पिन है और ये है प्लस। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर चेंज करके देख लिया है, कोई भी फ़र्क इसमें नहीं आया है। तो इसका जो कैपेसिटर है वो सही है। तो दोस्तों अब इसमें एक उपाय और करते हैं हम। तो टीवी को बंद कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे स्पीकर लगा रहता है, आउटपुट वायर इसके निकले रहते हैं। यहाँ पे मैं उलट के बता देता हूँ किट को। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों IC लगी हुई हैं, क्योंकि ये स्टीरियो बोर्ड है, इसका ऑडियो बोर्ड सर्किट है जो स्टीरियो है। तो यहाँ पे 2 IC लगी हुई हैं आउटपुट ऑडियो के लिए। तो यहाँ पे ये 2 पिन लगे हुए हैं स्पीकर के लिए, एक ये लगा है और दूसरा लगा है ये। तो इन दोनों पिनों में एक पिन पर ग्राउंड आता है और दूसरा पिन है जो ये आउटपुट ऑडियो का है। तो ये सीधा IC से निकलता है और IC से निकलता है तब तो ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है
आईसी से निकलने के बाद एक कैपेसिटर पर जाता है और कैपेसिटर का जो दूसरा पिन होता है वो स्पीकर के लिए आउटपुट के लिए जाता है दोनों आईसीयों पर। तो यहाँ पे इस तरफ देख लेते हैं हम कौन से पिन पर कौन सा कैपेसिटर गया हुआ है, लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक पिन तो हमारी ये लगी हुई है स्पीकर आउटपुट करने के लिए। तो यहाँ पे ये पिन है जो ग्राउंड है और ये है आईसी से निकला हुआ आउटपुट। तो ये यहाँ तक आया और यहाँ पे लगा हुआ है एक कैपेसिटर, कैपेसिटर से होते हुए ये आईसी पर जाता है। और एक पिन लगी हुई है यहाँ पे आउटपुट स्पीकर के लिए, तो ये उसका ग्राउंड है और ये है आउटपुट स्पीकर के लिए। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये वाला पिन जाता है आईसी पर, तो ये इसका आउटपुट है। तो एक कैपेसिटर हमें ये निकालना है। तो दोस्तों पहले इसको चेक कर लेते हैं हम ये ख़राब भी है या नहीं। तो टीवी को ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पे हम दूसरा कैपेसिटर लगा कर देखेंगे, ऐसे ही टच करके देखेंगे। अगर इसी की मिस्टेक होगी तो फिर आवाज़ आ जाएगी, तेज़ हो जाएगी, नहीं तो फिर आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी हम चालू कर लेते हैं टीवी को। तो दोस्तों यहाँ पे आवाज़ धीमी धीमी आ रही है। तो यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लेते हैं 25 वोल्ट 470 यूएफ का और यहाँ पे हम टच करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हैं पहले से उन पर ही हम ये टच करके देखते हैं। तो अभी इस आईसी का जो कैपेसिटर है इस पर देखते हैं। तो यहाँ पे आवाज़ बढ़ चुकी है और इस तरफ देखते हैं दूसरे कैपेसिटर पर। तो यहाँ पे आवाज़ बढ़ रही है। तो इसके सिर्फ 2 कैपेसिटर हैं जो ये ख़राब हैं, ये हम निकालते हैं। तो टीवी को हमने बंद कर लिया है और इसके दोनों कैपेसिटर निकाल लेते हैं। एक ये वाला है और दूसरा है ये वाला। तो दोनों को हम डिसोल्ड करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर हमने निकाल लिए हैं जिनका नंबर है 25 वोल्ट 470 यूएफ। तो यहाँ पे हम इसी नंबर के दूसरे कैपेसिटर डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कैपेसिटर 25 वोल्ट 470 यूएफ और यहाँ पे ध्यान देना है इसमें प्लस माइनस भी रहते हैं। ये है इसका माइनस जहाँ पे सफ़ेद पट्टा है और दूसरी तरफ का है जो वो प्लस है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसमें निशान है, ये माइनस है और दूसरा प्लस है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कैपेसिटर। तो यहाँ पर भी निशान है, आप देख पा रहे होंगे, ये काला काला सा इस तरफ लाइन है, इस तरफ ये माइनस है, ये प्लस है। तो इसी प्रकार से ये लगाना है, माइनस है जो इसका इस तरफ करना है। तो यहाँ पे ये लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा दिए हैं और इनकी सोल्डरिंग अब हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग अच्छे तरीके से कर दी है और किट को सीधा कर लेते हैं और टीवी को इस तरफ घुमा लेते हैं और चालू करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने टीवी को चालू कर दिया, ऑडियो वीडियो केबल लगा दिया और इसकी आवाज़ जो है बढ़ाते हैं। ये पशु बहुत बुरी तरह से सर्दी है, सर्दियों में पशुओं का बहुत बुरी तरह से। तो दोस्तों इसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।